नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक का यूट्यूब चैनल। पोल टॉक पर एक सीरीज चल रही है राजनीति के रंगबाज। राजनीति के रंगबाज का मतलब आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने राजनीति में रंगबाजी दिखाई हो। रंगबाजी का मतलब गुंडई नहीं होता है। उन्होंने कितने समय तक वहाँ पर अपना शासन रखा, कितनी बार मंत्री बने, कितनी बार सांसद बने और कितनी बार विधायक बने। इसी राजनीति के रंगबाज की कड़ी में आज जो हम सुनाने जा रहे हैं वो कोई और नहीं है। अब हमारे बीच वो नहीं रहे, बहुत जल्द ही 2-4 दिन पहले उनका निधन हो चुका है। उनका नाम है पारसनाथ यादव। पारसनाथ यादव को पूर्वांचल में मिनी मुलायम के नाम से जाना जाता है। यह केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, किसी से आप पूछ लेंगे। जौनपुर में, जो लखनऊ से और बनारस के बीच में बसा हुआ है, जौनपुर में आप पारसनाथ की चर्चा जैसे छेड़ेंगे लोग कहते हैं कि मुलायम मिनी मुलायम थे वो, क्योंकि उन्होंने जौनपुर में बहुत सारा काम भी करवाया। उन्होंने कई सारे पुल बनवाए। जौनपुर सदर से 2 बार सांसद रहे और कई बार चुनाव वो हारे भी, लेकिन लगातार चुनाव जीतने का भी उनके पास रिकॉर्ड बन गया। 7 बार विधायक रहे और अदर विधानसभा सीटों से, जैसे कभी मड़ियाओं से रहे, बरसठी से रहे और फिर मल्हनी से रहे। उनका हमेशा जो उनके विरोधी पक्ष के लोग होते थे वो ये दर्शाना चाहते थे कि अगर इनकी सीट बदली जाती है तो इन्हें हार जरूर मिलेगी। लेकिन जौनपुर ज़िले में यादवों का अगर कोई एक नेता हो जिसके नाम पर यादव मिल करके मुहर लगाते रहे, वो नाम रहा पारसनाथ यादव का। चाहे उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार रही हो, चाहे मुलायम की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश की सरकार रही हो, अगर जौनपुर में लहर चलती रही तो वो चलती रही पारसनाथ यादव की। 2017 का चुनाव था मल्हनी से, और यह स्थिति मानी जा रही थी कि सपा में जो बगावत थी शिवपाल और अखिलेश यादव में, उसका नुकसान जौनपुर में भी देखा जाएगा। लेकिन पारसनाथ यादव अपनी सीट को बचाने में कामयाब रहे। मल्हनी में उन्हें जीत मिली। मुलायम सिंह यादव उनके कहने पर एक बार चुनाव प्रचार भी करने आए थे। पारसनाथ यादव चर्चा में तो नहीं रहे, लेकिन एक बार जब उन पैसा लेकर के सवाल पूछने का मामला सांसद ने उठाया था, उसमें पारसनाथ का भी नाम आया था। हालांकि पारसनाथ पर सपा ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो ये कहानी राजनीति के रंगबाज की है कि कैसे पारसनाथ यादव प्रधान से होते हुए विधायक से सांसद से 3-4 बार कैबिनेट मंत्री रहे। पारसनाथ यादव अखिलेश के जितने प्रिय रहे उतने ही प्रिय शिवपाल यादव के रहे, और उससे कहीं ज़्यादा प्रिय वो मुलायम सिंह यादव के रहे। तो आप समझ सकते हैं कि एक नेता जो कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में रहता है, वो कैसे सभी अध्यक्षों को, नेताओं को अपने हिसाब से, अपने मुताबिक बना लेता है। पारसनाथ यादव के बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर आप कभी भी जौनपुर के हैं और आपने मंत्री जी से बात करने का प्रयास किया, जब ये मंत्री हुआ करते थे, तो लोगों को लगता था कि फ़ोन करने के बाद, बताते हैं कि लोग जब फ़ोन करते थे बोलते थे मुझे पारसनाथ मंत्री से बात करना है, तो बोलते थे कि बोलिए। तो अगले आदमी को लगता था कि अरे मंत्री जी कैसे फ़ोन उठा लिए, मंत्री जी नहीं होंगे। फिर बोलते थे कि मैं पारसनाथ यादव बोल रहा हूँ। तो ये कहानी उनकी है कि कैसे वो तुरंत रिस्पांस करते थे और जनता से सीधा संपर्क में रहा करते थे। पारसनाथ यादव के बारे में एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि कभी भी किसी भी मामले में उनका नाम सामने भी नहीं आया। पारसनाथ यादव लगातार पब्लिक में बने रहे और कई बार विधायक, आप जैसा जानते हैं, 7 बार विधायक, 2 बार सांसद और 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे। वो जौनपुर के पहले से विधायक होंगे जो विधायक रहते जिनका निधन हुआ, और इतनी बार विधायक, इतनी बार सांसद और मंत्री रहे। तो ये कहानी पारसनाथ यादव की है, जो राजनीति के वाकई रंगबाज हैं। पूर्वांचल में एक बड़ा कद था उनका, एक बड़ा पद था और नाम भी बहुत बड़ा था। इनकी पत्नी भी प्रधान रही हैं, इनका बेटा ब्लॉक प्रमुख रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनका बेटा इनके सांसद रहने के दौरान चुनाव भी लड़ा था विधानसभा का, मगर वो हार गया था। तो आप कह सकते हैं कि परिवार में भी राजनीति रही और पारसनाथ यादव लगातार राजनीति में सपा के जिला अध्यक्ष भी रहे और उसके बाद विधायक भी रहे। मतलब चुनाव हारने के बाद बैठते नहीं थे, इन लोगों से कनेक्शन में बने रहते थे। चुनाव हारते भी थे, चुनाव जीतते भी थे। लगातार सदर में इनका दबदबा बना रहा। तो ये कहानी थी राजनीति के रंगबाज में आज पारसनाथ यादव की। अगर अच्छा लगा हो कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लगातार आपको ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे सिर्फ पोल टॉक पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।